क्या आप भी रोज़-रोज़ परेशान रहते हैं क्या नाश्ता दिया जाए बच्चों को लंच में और क्या बनाया जाए? ऐसा कुछ दिया जाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, चटपटा हो और बच्चे खा भी लें। आजकल की भाग-दौड़ ज़िंदगी में मतलब कुछ ऐसा आप ढूँढ रहे हैं, हाँ, वही उसी तरीके का नाश्ता मैं लेके आ चुकी हूँ। सब्जियों से भरपूर, हेल्दी, टेस्टी, चटपटा। और हम लोग परेशान भी रहते बच्चों को कैसे सब्जियाँ खिलाएँ? तो हम भी रहते हैं, आप लोग भी रहते होंगे। तो इधर हमने ली है खूब सारी सब्जियां और इधर लिया है 1 कटोरी पोहा। तो सबसे पहले स्वागत है आपकी धीमी आंच तड़का में। तो इधर हमने लौकी ली है, 1 लौकी ली है, इसमें से आधी लौकी मैं यूज करूँगी। और अपने बच्चों को खिलाती हूँ सब्जी बहुत सारी। किस तरीके से? तो आप लोग भी खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को सब्जी, आपके बच्चे नहीं खाते हैं हरी सब्जियाँ। और हरी सब्जियाँ हमारे बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं, और लेकिन बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो किस तरह से खिलाते हैं हम, वो हम आपको बता रहे हैं। तो इधर हमने सारी सब्जियों को कट कर लिया है, लौकी, गाजर, लौकी और आलू, और सभी को लंबे स्लाइस में पतले पतले कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे टमाटर भी लिया था 1, और शिमला मिर्च भी ली थी, और यहाँ पे हमने जो पोहा लिया था उसे अच्छे से हमने साफ करके उसे पीस लिया है। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल हमने ले लिया है, और 1 कटोरी आटा लिया है। हाँ, वही आटा जो हम रोटियाँ बनाते हैं, फुलके बनाते हैं, और उसी में डाल देते हैं ये पोहा। इस तरह से हम खिलाते हैं अपने बच्चों को ढेर सारी सब्जियां। तो आप भी खिलाइएगा और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले ऐड कर दिया है इसमें लौकी और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और ये रहा आलू। और सभी मतलब आपके पास और भी सारी सब्जियां हैं वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास इतनी थी वो मैंने डाल दी हैं। और यहाँ पे हमने लिए है कलर के लिए हल्दी डाल दिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग, तीखा के अकॉर्डिंग मिर्ची, धनिया, और ये ला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, और यहाँ पे डालेंगे भुना हुआ। और ये रहा एक पैकेट था मेरे पास मैगी मसाला, जो पैकेट वाली मैगी होती है ना, उसमें मसाले निकलते, वो था, वो हमने डाल दिया। और मैगी मसाला बच्चों को अच्छा लगता है, पसंद भी होता है। और यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए डाल देंगे, इसे और भी क्रंची होगा, तो 2 चम्मच अरारोट डाला है। तो देख सकते हो कितनी सारी सब्जियां हमने इसमें डाल दी हैं। आपके पास गाजर हो, मटर हो, तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इतनी सब्जी थी वो हमने डाल दी, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देख सकते हो सब्जियों से भरपूर नाश्ता हम इधर बना के तैयार करेंगे। और बच्चे भी डेली डेली पराठे पूड़ी खा के बोर हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ अलग दे दो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और हमें भी तसल्ली रहती है हमने अपने बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिलाई हैं। और वैसे तो बच्चे आजकल मतलब कुछ खाना ही नहीं चाहते, और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा हमने इसमें क्या क्या डाला है। और लौकी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं सभी के बच्चे, लौकी तो रही किसी के बच्चे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे खा जाएंगे। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। तो इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। और इसमें हमने लौकी को मतलब पहले वॉश कर लिया था, और बाद में से हमने निचोड़ा नहीं, ऐसे ही डाला है। तो इसे अच्छे से देख सकते हैं इसमें बाइंडिंग आ गई है, और इन्हें अच्छे से मसल के इन्हें छोड़ देंगे। तो देखने में भी, और सभी को, ऐसा नहीं बच्चों को, हम सभी के लिए बना रहे हैं, मेरे यहाँ सभी लोग खा लेंगे। तो इसमें अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। तो इन्हें अच्छे से मसल के और इकट्ठा करके हम यहाँ पे छोड़ देंगे। और इसमें पानी का यूज हमने नहीं किया है बिल्कुल भी। और यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ गई। तो हम इसका नाश्ता बना के हम तैयार कर लेते हैं। और थोड़ा सा हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि चिपके ना। और इसे आप टिक्की के शेप में, बॉल के शेप में, जैसे आप बनाना चाहें वैसे आप यहाँ पे इनका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टिक्की के शेप में बना रही हूँ। और कुछ हटके बच्चों को बना के दे दो ना, तो बच्चों को भी पता नहीं चलेगा, और हम लोग उन्हें सब्जियां ढेर सारी खिला देंगे। और वैसे भी आजकल बच्चों को मोमोज, फिंगर, समोसे, पकोड़े ज़्यादा पसंद हैं बाहर के। तो उनसे अच्छा है हम अपने बच्चों को घर पे खिलाएं बना के। और ऐसे बना के देंगे नाश्ता, तो बच्चों को भी मतलब अच्छा लगता है, और बाहर का खाते भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने 2-3 टिक्की बना ली हैं, और इसी तरीके से सारी टिक्की हम बना लेंगे। तो इतनी सारी टिक्की बन गई हैं, और थोड़ा सा बचा मैं बाद में यूज करूँगी उसे।
तो अब हम रख देते हैं पैन एक गैस पे। तो उसमें हमने डाल दिया रिफाइंड ऑयल और ये गर्म होते ही तो देख सकते हो ज़्यादा हमने मोटी भी नहीं बनाई, अंदर तक ये कुक हो जाएंगी, सिक जाएंगी और इसमें अच्छे से धुआं निकल गया है। तो इन्हें एक एक करके हम डालते जाएंगे। इन्हें आप सैलो फ्राई भी कर सकते हो, वैसे सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। इसमें पैन में हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, हल्का सा डाला है, वो आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ही कम डाला है। बहुत ही कम ऑयल में ये सिक जाते हैं। और आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो कढ़ाई में डाल के सेक सकते हैं, लेकिन पैन में बहुत ही कम तेल लगता है, इसलिए हमने पैन में डाला है। और फटाफट से आप भी बना लीजिए, अपने बच्चों को लंच में दीजिएगा। हमने अपने बच्चों के लिए बनाया था और बच्चों के लिए सभी ने खाया। बच्चों के मतलब बहाना होता है बच्चों के लिए और सभी लोग खा लेते हैं। 2-2 3-3 पीस सभी ने खाए थे चटनी के साथ। और आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि मौसम ठंडा चल रहा है बारिश वाला। तो कुछ भी चटपटे पकोड़े बना लो या ये नाश्ता बना लो। और देखने में देख सकते हो एक एक सब्जियां हमारी कितनी अच्छे कलरफुल लग रहा है। तो इन्हें हमने पलट दिया है अच्छे से। ये बिल्कुल ना टूटेंगे ना फूटेंगे और बहुत ही अच्छे परफेक्ट हमारी रेसिपी बनके तैयार होती, वो भी लौकी से। लौकी तो मतलब किसी को बड़े क्या, बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते हैं। कोई लोग खाते हैं, मतलब बड़े नहीं खाते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके घर में डेली 1-2 लौकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक हमारा ये पीस हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो इन्हें भी हम पलट देते हैं। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो ज़्यादा अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी और आजकल बच्चे सभी के स्कूल जाते हैं तो ज़रूरत भी होती है लंच बॉक्स में रखने की। तो वो भी अपने बच्चों को इस तरीके से अच्छा हेल्दी नाश्ता खिला सकें। तो ये हमारा एक बैच हो गया था, इसे हम निकाल लेते हैं। तो एक बैच हमारा सीख गया था, तो दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं। और बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें, सारे सब्जियां काटो और बस सान लो, कुछ झंझट नहीं होती इसमें। तो इधर हमने 4 पीस इस बार डाले हैं, तो इन्हें भी हम सेक लेते हैं। और आप बनाते जाएंगे ना, आपके चट होते जाएंगे। ऐसा है, आपको सेकते ही आपके ख़त्म भी होते जाएंगे, डिमांड आने लगेगी मुझे दो मुझे दो। इतने टेस्टी बनते हैं ये। तो इधर हमने प्लेटिंग कर दी है, तो आप यहाँ पे देखिए इसको। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं आपको अंदर से कच्चा रहेगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, अंदर से कुक हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। आपको कच्चा कच्चा कुछ भी नहीं लगेगा और अंदर से सिक जाएगा। और इधर हमने ये धनिया नहीं, टमाटर और लहसुन हरी मिर्ची की चटनी तैयार की है और सॉस भी है। तो दोनों आपको मतलब जिसके मतलब बच्चों को सॉस पसंद होता है तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और ये चटनी में थोड़ी चटपटी बनाई थी, बड़ों को चटपटा अच्छा लगता तो उनके साथ ये। तो हमने दोनों तरह की यहाँ पे चटनी तैयार है और देख सकते हो सब्जियों से भरपूर नाश्ता हमारा बनके तैयार है।